पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कराची NA 249 के इलेक्शन के हवाले से जो कंट्रोवर्सी थी वो आज भी जारी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी फराख दिली से कहा था जनाब रिकाउंटिंग करनी है कर लें, हम इसको कंटेस्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन आज जब रिकाउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों ने उस अमल का भी बॉयकॉट कर दिया। ये मामला क्या है और इसमें बड़ा सवाल जो लिंक हो रहा है कि जैसे हमने डस्का में देखा, NA 249 का इशू देखा, ये इलेक्शन कमीशन की क्या सलाहियत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं और फिर आगे जो बड़े इलेक्शंस आने हैं आज से तकरीबन 2 साल बाद, उस हवाले से क्या तैयारी है इलेक्शन कमीशन की, क्या इसी तरह कंट्रोवर्सी चलेंगी, तो इस हवाले से भी बात करेंगे या कि इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी भी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में आज बाकायदा तौर पे एक एप्लीकेशन मूव की जिसमें कि प्रेयर उनकी है कि ब्लैक लिस्ट के ऊपर जो उनका नाम है वो हटाया जाए क्योंकि वो बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब की बेल ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से हो चुकी है। ECL पे हुकूमत ने पहले नाम डाला था, ECL से नाम अदालती अहकाम जो पिटीशन है उसमें बताया गया है कि उसकी वजह से हटा के अब ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया गया है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स की बकौल शहबाज शरीफ साहब के वकला के खिलाफ वर्जी है। तो ये नाम हटाया जाए ताकि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएं। और जब बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएंगे तो सवाल ये भी है कि क्या अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। और सियासी सवाल है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है इस पर कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी, क्या उस हवाले से भी अपने बड़े भाई से इजाज़त मांगेंगे। और पीपल्स पार्टी के अभी भी अपनी उस ऑफ़र पे बाकायदा खड़ी हुई है कि जी शहबाज शरीफ साहब सेंटर में और हमजा शहबाज साहब पंजाब में। तो ये सवाल भी इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने आज 2 अहम मुलाकातें भी की। पाकिस्तान में मौजूद चीनी सफ़ीर से चाइनीज़ एम्बेसी गए, वहाँ पे मुलाकात हुई। साथ साथ एक और मुलाकात ब्रिटिश हाई कमीशन गए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ साहब की। और इस हवाले से आपको एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लिप हम दिखाएंगे जो हमने 3 मार्च को आपको बताया था कि आगे का सिलसिला किस हवाले से क्या बनेगा शहबाज शरीफ का, जिसका अदालती कार्रवाई से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, लार्जर पॉलिटिकल कैनवस है, उस हवाले से शहबाज शरीफ जो अपना रोल देख रहे हैं, जो मुलाकातें करते रहे हैं ड्यूरिंग कस्टडी भी, उस हवाले से क्या कुछ फैसले हुए थे, वो चीज़ें पहले बाहर आ जाती हैं। तो वो बाकायदा चीज़ एक रिकॉर्ड पे मौजूद भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी कुछ बात की और जो फ़र्क है, जो UNDP की रिपोर्ट ने भी कहा था कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, गरीब के लिए इसमें शायद कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म ने आज जब ये बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, उस पर ही बात करेंगे। और इससे लिंक लार्जर क्वेश्चन भी है कि क्या अदलिया ख़ुद अपने मातहत जज साहिबान को इंसाफ दे सक रही है। इस हवाले से चंद केसेस भी सामने आए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जहाँ पे कि फ़ीमेल जजेस को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हरासा किया जाता है। तो एक केस सिंध के हवाले से भी सामने आया है रिसेंटली, इससे पहले एक केस और आया था। तो क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस गुलजार साहब इस केस का भी नोटिस लेंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में फ़ीमेल जजेस को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से फ्राहम करना है। जो अदलिया का वक़ार है और कुछ लॉयर कम्युनिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कुछ इकदाम लिए हैं कि जिससे अदलिया का वक़ार भी बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉयर कम्युनिटी का भी वक़ार बुलंद करने की एक केस में बाकायदा तौर पे कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी प्रोग्राम में थोड़ी आगे चल के बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जनाब अली जैदी साहब, और साथ ही में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज के नाज़रीन, NA 249 में जो हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस पर जो एतराज़ात उठाए, क्या एतराज़ात उठाए, आइए देखते हैं। मैं अकेला बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हाफिज मुरसलीन साहब मेरे साथ खड़े हैं MQM के। ये बाकी पार्टियां भी निकल के आ गई हैं, PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली उधर बैठी हुई है जो कि इंसिस्ट कर रही है कि नहीं ये कर लो। सबको लोगों ने वोट दिए थे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोगों का हक है वो गिन लो। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कर लो, सही तरीके से हिसाब कर लो, आप हिसाब कर लो ईमान से, मैं जाके उनको हार पहना के आऊंगा। जी कमर ज़मान कायर साहब, ये क्या हुआ? पीपल्स पार्टी एक इलेक्शन जीती और सभी नाराज हो गए, PDM में सब आपके साथ थे, अब सब आपके मुखालिफ खड़े हो गए, ये सिलसिला क्या है? अजय साहब, बड़ी हैरानकुन बात है। एक हल्के का इलेक्शन था, बड़ा लो टर्नआउट वाला इलेक्शन था। पूरे हल्के में 276 पोलिंग स्टेशंस पे कोई एक नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। सारे चैनल्स वहां मौजूद थे,
हर पोलिंग स्टेशन पे मीडिया मौजूद था और वहां पे सब लोग कवर कर रहे थे। कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई, किसी जगह पे किसी ने शिकायत नहीं की। पोलिंग हो गई मुकम्मल, उसके बाद काउंटिंग हो गई। जब रात के 11 बजे 10:30 बजे के करीब मुस्लिम लीग की क़यादत ने, बाकी जमातों ने तो एतराज नहीं उठाया, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत ने, शाहिद खाकान साहब और मिफ्ता साहब और जुबैर उमर साहब, इन्होंने जाके आरओ ऑफिस में बाकायदा बराजमान हुए और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तो ज्यादती और ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, रिजल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि जी थोड़ा टर्न आउट है, रिजल्ट जल्दी आ जाने चाहिए। उस पर एक कंट्रोवर्सी उठी, उस पर एक डिबेट उठी कि जी क्या वजह है, शहर का हल्का है, अपना है। हमने कहा जी बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जब उस पर कैलकुलेट किया गया कि भाई ये रिजल्ट आना, उसको जो रिजल्ट के काउंटिंग करने के बाद आप जाके आरओ के ऑफिस में वो बैग जमा कराते हैं, उसकी रसीद लेते हैं, फिर वो आरओ ऑफिस के अंदर वो 30 जो कैंडिडेट्स की रिजल्ट है वो कंप्यूटर में फीड होना है और उसके बाद उसको रिकंसाइल करके उन्होंने अनाउंस करना है। तो ये एवरेजली अगर 3 मिनट भी लगे इस सारे काम में एक पोलिंग स्टेशन के, जो कि बड़ा नॉर्मल सा टाइम है, इससे ज्यादा टाइम लगता है, तो एक ही बंदा बैठा होता है, एक से ज्यादा लोग नहीं होते जो उन्होंने रिसीव करना होता है, तो उसमें कोई 10-12 घंटे लग जाते हैं। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये है कि कभी भी ऑफिशियल रिजल्ट 10-12 घंटे से पहले नहीं आया। अभी कल खुशाब में इलेक्शन हुआ, जो सूबाई असेंबली की सीट थी, छोटा इलेक्शन था, वहां का इलेक्शन भी रात बड़ी देर तक उसके रिजल्ट आते रहे और सुबह के वक्त ही जाके गई वो रिजल्ट फाइनल हुआ। लेकिन हमारे दोस्तों ने ये गिला किया, शिकवा किया और ये फौरन एतराज शुरू हो गया कि जी पीपल्स पार्टी ने धांधली कर ली, हुकूमत सिंध ये कर दिया, फला हो गया। हमें इस पे अफसोस हुआ और इस पे हमने भी जवाब दिया जो दे सकते थे। और हमारा ये मौक़िफ़ था कि जी आपको अगर कोई गिला शिकवा है, अगर आपकी कोई जायज शिकायत है, तो आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाइए। आपने आरओ को दरखास्त दी, बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात हुए, कोई इशू तो नहीं था। पीपल्स पार्टी अगर 10 दफा रिकाउंटिंग हो तो पीपल्स पार्टी जीतेगी आपके ख्याल में? देखिए मुझे अरशद साहब छोटी सी, देखिए ना, आरओ साहब ने आपका रिजल्ट अब आपको एंटरटेन नहीं किया, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आपको एंटरटेन किया और एक्सेप्शनल आपको एक फैसिलिटी दी गई कि सारा हल्का रिकाउंट कर दे। बिस्मिल्लाह। हमने कहा जी कि मिसाल तो नहीं है और ये आइंदा के लिए एक अजीबोगरीब काम होगा, क्योंकि ये एक लंबा सा काम है और जिस तरह हमारे ये दोस्त मुतालबा कर रहे थे, इस तरह अगर किया जाता तो ये तो कई हफ्ते दरकार होते। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे मिनिस्टर साहब, आज भी 30 साल को 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक देखा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब है ये तो ईद के बाद तक जाएगा। और अगर इसके बाद जो बातें पहले नहीं कही गई, यानी पहले आपने जो अपनी प्रे नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि जब काउंटर फाइल भी दिखाएं, हमें जनाब वो फॉर्म 46 भी दे। मैं अरशद साहब आपको तसल्ली से कह रहा हूं, मैं 1979 से लेके ऑनवर्ड अपनी फैमिली के या जाती इलेक्शन में जो लड़ता रहा हूं, उनका तजर्बा आपको बता रहा हूं कि फॉर्म 45 जिन हलकों से हम जीत जाते हैं पोलिंग स्टेशनों से, और अगर हम ओवरऑल जीत जाएं तो हमारे दोस्त वोटिंग के रिजल्ट लेके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो आ जाते हैं, और जब शिकस्त हो जाती है तो फिर वो ना रिजल्ट लेते हैं ना ही वापस आते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इस पे आखिरी बात कि 30 पोलिंग एजेंट्स के साइन कराने हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर के बस का रोग नहीं है। और ये कहना कि जी प्रिजाइडिंग अफसर के साइन भी नहीं थे, अरशद साहब ये इसका तरीका होता है कि जो फॉर्म 45 होता है वो डुप्लीकेट कापीज होती है, वो बिल्कुल ठीक है। आपका इससे मौक़िफ़ आ गया। मैं जरा, मुमकिन नहीं है कि रिटर्निंग अफसर बगैर दस्तखत रिटर्निंग अफसर जो है वो चीज दे सके। बिल्कुल ठीक है, राइट कायरा साहब, राइट। मिनिस्टर साहब ये क्या हुआ? फॉर्म 46 आपने आज भी, क्या नून लीग भी कह रही है, आपकी जमात भी कह रही है, और फॉर्म 46 कभी किसी को नहीं मिला। वो उनका बोल एक दफा ताकि बीच में ना बोलें जी। अरशद कैसे हैं आप? ठीक है। पहली बात है कि एक बिफोर दिस ये बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा लग अच्छा आपने नहीं लग रहे, ये मैं बिल्कुल ठीक हूं। सी रंगत, ये बिखरे से गैसू, मैंने बाल तेरी सुबह बता रही है, तेरी रात का फसाना, ये क्योंकि मैं बहरी उमूर, आपने सही कहना शुरू कर दिया, बहरी उमूर, तो ये बड़ा आप दोस्त से तो नहीं निकल के आए? आप बड़ा जबरदस्त, आपने वो F-16 शायद लगाया हुआ है, तो मैं आपको एक चले इस पर बात करते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान मेरे साथ हैं आज, मैं आपका जवाब भी लेता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया गवर्नर बलूचिस्तान साहब में ज्वाइन करने का। जस्टिस साहब आपसे जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपके हवाले से आज कुछ खबरें भी लगी
क्या मामला चल रहा है? आपने कोई इंटरव्यू दिया था? अरशद साहब, मैं तो एक बात बताऊं आपको कि आज मैं सुबह उठा तो मैंने जब अखबार देखा, मैं ऑफिस जा रहा था तो उसमें मेरे उससे हवाले से एक बयान दिया गया था। मैं तो आई वॉज सरप्राइज, शॉक्ड रादर, कि भाई ये तो बयान मैंने दिया ही नहीं, ना मैंने ऐसी बात की है। तो फिर मैं ऑफिस गया और अपने वकील से कांटेक्ट की, उसकी तरदीद की कि भाई मैंने ना ये बयान दिया है, ना इससे मेरा कोई ताल्लुक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको एक खत भी लिखा था, वो खत जो आपको मौसूल हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब की आपसे बात हुई या मुलाकात हुई उस हवाले से? जी जस्टिस अमानुल्लाह साहब। जी जी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खत आपको लिखा था, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर से आपकी डायरेक्ट बात हुई थी या कि आपको खत इनडायरेक्टली मौसूल हुआ, और उसका स्टेटस क्या है? साहब इधर आए थे, मैं पूरा दिन इधर था, बल्कि सी ऑफ भी किया, तो उस वक्त तो मेरे साथ कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की, और चीजों मामलात पे बातें होती रही। लेकिन जब मैं वो चले गए, एक लेटर मुझे मिला, लेकिन मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को डाउट करता हूँ, क्योंकि ना उस पर डेट लिखा हुआ था, ना डिस्पैच नंबर था, ना कुछ था। बाकी फिर मैं उसके बाद खामोश बैठा रहा और कोई ऐसी बात नहीं हुई है। राइट, आप माशाल्लाह से चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और कुछ प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे मेरे पास कंप्लेंट्स भी हैं, ख़ास तौर पे सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी के हवाले से। आप पे कुछ प्रेशर है इस हवाले से, कुछ तैनातियों का, कुछ इंक्वायरीज रोकने का? जी 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 जस्टिस अमानुल्लाह साहब। जी जी जी, ये यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मामलात के हवाले से प्रेशर है आपके ऊपर? जी जी जी। अच्छा, कुछ तफसील बताएंगे? का डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब का भी इसमें कोई रोल है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं कि उनका रोल है या नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि मतलब कुछ पार्टी के लोगों ने मेरे खिलाफ उधर बातें की थी। उस मीटिंग में मैं नहीं था, उनके पार्टी के लोग थे और भी लोग थे, तो उससे मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि क्या हुआ था। लेकिन सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में कुछ इरेगुलरिटीज हुई थी, नया वाइस चांसलर हमने लगाया था, तो उस सिलसिले में मैंने कुछ ऑर्डर्स उनको वाइस चांसलर साहब को कहा था कि कुछ ऑर्डर्स पास कर लें। तो उस सिलसिले में हमने कुछ रिमूवल्स भी की थी, और कुछ अप्रोच लोगों ने किए थे कि इसको लगाओ उसको ना लगाओ, वो बात मैंने मानी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके इस्तीफे के हवाले से चीज़ है, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होगी आप तब देंगे, या कि आपके अपॉइंटमेंट क्योंकि सदर मुमलिकत करते हैं तो सदर मुमलिकत की तरफ से चीज़ आएगी तो फिर आप इसे कंसिडर करेंगे, या कि मामलात कुछ और है वहाँ बलूचिस्तान में इस वक्त, ग्रुपिंग कुछ और है, और आगा जहूर साहब को कासिम सूरी साहब तो मतलब एक रेस लगी हुई है कि भाई किसको मुझे हटाया जाए और गवर्नर बनाया जाए। तो वो मैं इंतजार में हूँ, अगर कोई ऐसी बात सदर मुमलिकत की तरफ से आ जाती है बिस्मिल्लाह, तो मैं फिर अपने सामान पैक करके अपना घर चला जाऊंगा आराम से, इज्जत से। बिल्कुल ठीक है। और आगा जहूर साहब को प्रपोजल चल रहा है, वो कासिम सूरी साहब ने प्रपोज किया? मुझे नहीं पता, मेरे से पहले उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन जब मुझे कुछ पता चला कि उसके खिलाफ कुछ इल्जामात थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करो। फिर मैंने खुद भी थोड़ी सी तफ्तीश की, उसमें इंक्वायरी की, तो कुछ उसके खिलाफ इल्जामात थे हरासमेंट के और इसके, लेकिन डिटेल में मैं नहीं गया। मैंने सिर्फ ये कहा कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड ना कर दो। राइट, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन जई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने की। इस इशू पे थोड़ा बाद में आते हैं, वो डाइवर्ट हुआ, NA 249 पे आपका रिस्पॉन्स था। मैं आपको एक बैज ला के दूंगा, एक नेवी वेसल का भी और या आपको कमर्शियल वेसल का, वो भी कभी लगा लिया करें। आई लाइक दिस, बट वो भी लगा लिया करें। अच्छा जी, NA 249 मुझे पता है, मुझे पता है ना, मुझे पता है, तो आई लाइक दिस, और मैं वेरी अमूर तो मेंशन लगा। अच्छा, अमूर का वजीर मैं भी रहा हूं इत्तेफाक से, तो बड़ा आला इनके पास माहौल है शहर का। देखें जी, 276 पोलिंग स्टेशंस, 167 के फॉर्म 45 साइन नहीं। पोलिंग में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत लो टर्नआउट था। हमारे कैंप से, पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगते हैं, कैंप में लोग आते हैं, पर्ची काट के देखते हैं कि आपका वोट कहाँ है। ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड तरीका है। हमारे कैंप से, हमारे पास एक डिजिटल होता है, हम पर्ची हाथ से करते हैं, फिर हम वेरीफाई करते हैं डिजिटल। हमारे पास सारा का सारा वोट इस पे होता है एप्लीकेशन पे। 16,485 ने पर्ची काटी हमारे कैंप से। मेरे पास डेटा है शनाख्ती कार्ड के साथ। ओके, उसके बाद
हमारी अपनी भी कुछ वीकनेसेस हैं, मैं उसमें पहले वो बता देता हूँ। हमारे पोलिंग एजेंट्स अंदर पूरे नहीं थे, टाइम पे नहीं थे, गिनती के वक्त भी हमारे पूरे नहीं थे। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसीलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है कि ये काम उनका होता है, लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तान का एक नॉर्मल एक तरीकाकार है। आज जब काउंट हुआ शुरू तो जो बैग्स आए वो अनसील्ड थे, अनसील्ड बैग्स थे। फॉर्म 46 जरूरी है, हमें क्या पता कि बैग में आपने वोट कब डाले। जब फॉर्म 46 देंगे उस पर सीरियल नंबर लिखा होता है हर पोलिंग स्टेशन का, वोटर नंबर का, वो भी नहीं। तो अगर सारे उसी वक्त से कह रहे हैं और जो घोड़ा रेस में ही नहीं था वो जीत गया, माने वो तो बंदूकेल तो 5वें 7वें नंबर पे भी किसी पोल में नहीं थे। इन गैलप का पोल भी मिफ्ता इस्माइल को जिता रहा था, बाकी दूसरे पल्स के और वो हमें जिता रहा था, और वो था ही नहीं कैंडिडेट। पता चला जी वो जीत रहा है। इट इज ये इससे बड़ा ड्रामा ही नहीं हमने देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई जीत गई, मुझे नहीं पता कौन जीता, हो सकता है मिफ्ता जीत गया हो सकता कोई भी जीता हो। पीटीआई नहीं जीती है तो खैर सबको पता है ना। मैं कह रहा हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि वो जीती, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि वो हारी। मुझे तो ये पूरा इलेक्शन में ही ड्रामा लगा। आज अगर इतनी पॉपुलर है तो आज कल कितने वोट पड़ गए इनको? 250। वैसे नासिर हुसैन शाह साहब भी एक ड्रामे की बात कर रहे हैं। 250 कल कितने वोट पड़े मैं पीपल्स पार्टी को? चलिए वो नहीं, पे जो सवाल ड्रामा पूछ रहा हूं मैं। वो पूछते हैं कायरा साहब से पूछते हैं, पंजाब का वो मामला देखते हैं। लेकिन इससे पहले नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या जिक्र किया, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी की जीत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही, और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। रिकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो तो इलेक्शन के अमले ने कहा कि भाई जो रिकाउंटिंग है उसका प्रोसेस, उसका तरीकेकार ये है, उस पे हम कर रहे हैं। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें, और इनकी असल मर्जी तो ये है कि अभी टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहां पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले ले। अब यही बात रह गई है। जी, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सिर्फ इतनी सी बात रह गई है, कभी हार तस्लीम भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है जी, पीपल्स पार्टी जीत गई, या वाकई पीपल्स पार्टी की जीत हजम नहीं हो रही नून लीग को? देखिए, मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की जीत से या हार से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हम एक जमहूरी जमात हैं, और जमहूरियत के बीच में हार और जीत जो है ये इलेक्शन का हिस्सा है। और पाकिस्तान की अवाम अगर किसी को इलेक्ट कर ले तो हमें तो उसमें कोई रुकावट बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन जो हमारा हक बनता है, जो आइन और कानून के नीचे हमें हक हासिल है, वो उस आइन और कानून की जंग लड़ना तो हमारा हक है। जो अगर अदालतों में लोग जाते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं, वो अगले मुखालिफ की हार तो तस्लीम नहीं, ये तो हार और जीत की तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, वो तो उसका एक हक है। वो समझता है अगर उसके साथ कुछ ज्यादती हुई तो कानून उसको एक गुंजाइश देता है कि वो जाके उस इलेक्शन कमीशन के या रिटर्निंग अफसर के मुतलका फैसले के खिलाफ वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाके या इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी दरख्वास्त दायर कर सके। इसमें हार और जीत हजम करने वाली या ना करने वाली तो बात मैं समझता हूँ वैसे ही एक ऐसी सोच है जो मैं कहता हूँ सियासी जो दायरा है या जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उससे बाहर की ये बात है। अंदर में तो ये सब कुछ चलता है। हमेशा से इलेक्शन के बाद जो थोड़े मार्जिन होते हैं, मेरे खिलाफ जो मेरे मुखालफीन थे जहाँ पे मार्जिन कम था वो केसेस कंटेस्ट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और जाहिर है मुझे भी पता है इनको हजम नहीं हो रही मेरी भी जो जीत है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उन पर अफसोस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे मद मुखालिफ हैं, उन्होंने खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो जाहिर है वो पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो एक सियासी अमल का हिस्सा है, ये इलेक्शंस के अमल का हिस्सा है और ये जमहूरियत का हिस्सा है। और इसको कानून और आइन जो है वो उसकी इजाज़त देता है कि आप अपने जहाँ पे समझें कि आपके नताइज में कुछ कमी बेशी रह गई है और आपके शकूक व शुबहात हैं, तो उन शकूक व शुबहात के हवाले से आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने ये बड़े लोगों का काम हुआ ना कि पहले इलेक्शन पे पैसे लगाएं, फिर बड़े बड़े वकला पे पैसे लगाएं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अच्छा साहब एक मिनट जरा। जी कायरा साहब, देखिए ये मौसम बड़ी आला बात है, बड़ी रीजनेबल बात ये है, इनका हक है। जो कानून आपको रेमेडी देता है बिल्कुल आपका हक, आप इससे इस्तेमाल करें। आपने अपना हक इस्तेमाल किया, आरओ के ऑफिस में आपको एंटरटेन नहीं किया, हमने कोई एतराज नहीं किया। आपको प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ने एंटरटेन नहीं किया, हमने कोई एतराज नहीं किया। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेन कर लिया, बिस्मिल्लाह। हमने कहा ये एक्सेप्शन है, लेकिन चले आइंदा के लिए एक मसला जरूर होगा
कि हर हल्के में अगर इस तरह ये कम वोटों वाले हल्कों में अगर ये बात आ गई तो फिर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने में कई दिन लग जाया करेंगे, क्योंकि आज भी 30 हल्कों का सिर्फ आज रिकाउंट हो सका। और जिस तरह हमारे दोस्त ये मुतालबा कर रहे थे, अगर वो होता तो 5-6 हल्कों से ज्यादा आगे ना बढ़ गए होते। तो फिर तो आपको महीना चाहिए इस काम के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर बात इसी तरह चलती रही तो छोटी सी काफी मोहसिन साहब ने बहुत अच्छी कही, बिल्कुल, लेकिन हमने ये बहस इसलिए छेड़ी और तलखी इसलिए आ गई कि जब हमारी जमात और सिंध गवर्नमेंट को अलर्ज कर दिया गया इनकी जमात की तरफ से, क़यादत की तरफ से, तो उसके जवाब में हमें बातें करनी पड़ी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी भी आप गए हैं, आपका हक है, आप जाइए। इलेक्शन कमीशन अगर इसको एंटरटेन करता है, बिस्मिल्लाह, आपके लिए भी रास्ते खुले, हमारे लिए भी खुले। बिल्कुल, और वो रास्ता सबके लिए। नाज़रीन, अब बात करेंगे कुछ शहबाज शरीफ साहब की। क्या हुकूमत उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाएगी? और इस हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको 3 मार्च को हमने बाकायदा तौर पे आपको ये आगाह किया था, और इसका अदालती कार्रवाई और उस वक्त इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बड़े फैसले हैं वो क्या हुए हैं। आइए देखते हैं। बाकायदा जो बुकीज वाली गेम है वो अल्टीमेट खेली गई है, और इसमें बेनिफिशियरी एक स्टेज पे जाके आप कुछ अरसे में देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की बेल होगी, और वो फिर तहरीक इंसाफ की लेजिस्लेशन में मदद भी करेंगे। अच्छा, या नोट करके रख लीजिएगा। जी नाज़रीन, ये 3 मार्च की बात थी, और फिर महीने बाद सारा प्रोसेस वगैरह इस हवाले से एक शुरू हुआ था। इस पे बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का क्या हुकूमत नाम अब ब्लैक लिस्ट से हटाएगी, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, ब्रेक के दौरान गवर्नर बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान यासीन ज़ईद साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा आगा ज़हूर का नाम यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं था, वो अकरम तरीन का नाम था, जिस हवाले से वो मामलात हैं, और उसकी काफ़ी सारी तफसीलात हमारे पास भी हैं, वो फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे। एक कायरा साहब से सवाल किया था अली जैदी साहब ने, इससे पहले कि हम शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे आए। कायरा साहब, आप खुशाब के हवाले से जो सवाल आया उस पर कुछ बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अरशद, मैंने आपने मुझे मौका दे दिया। मैं बिल्कुल मुख्तसर सा इसका जवाब दूं। 3 हल्कों में इलेक्शन हुआ पंजाब में। हमने क्योंकि प्रिंसिपली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ था कि जिस जमात की सीटों के वही इलेक्शन लड़ेगी। हमने नॉमिनेशन अपने डस्का में भी किए, हमने वजीराबाद में भी किए, खुशाब में भी किए। वहां से हमने टाइमली अपने इलेक्शंस के जो बंदे खड़े थे उनको विड्रा करा लिया। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन पास कर दी, हमारे कैंडिडेट ने टाइमली सुस्ती कर दी, उसने टाइमली विड्रा नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसकी वजाहत की, और कोई एक जलसा, कोई एक मीटिंग, कोई एक फ्लैग, कोई एक बैनर नहीं लगा, क्योंकि हमने फैसला किया था कि ये हल्का मुस्लिम लीग का है, और पीडीएम के असूली फैसले के मुताबिक मुस्लिम लीग वहां इलेक्शन लड़ेगी। और अली भाई, ऐसा नहीं है, हालात कितने ही बुरे सही, अब एक गांव में या एक पोलिंग स्टेशन पे पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी ना रहा हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते जीतना हारना ये हमारी सीट कभी भी नहीं रही, लेकिन ये सूरत हाल नहीं थी। हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने का बाकायदा ऐलान किया हुआ था, और मैंने वहां भी कहा, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने भी कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और मैंने बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया। तो कंटेस्ट में ठीक है, मैं मानता हूँ, चले मान गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीडीएम वापस बरकरार हो गई है, क्या है? वैसे ये भी अहम सवाल है, पीडीएम बरकरार होगी है वापस? आपके अगले सवाल से मुताल्लिक है, वो सवाल आप करते हैं तो उस पर मैं बात करता हूँ। बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आज मौलाना साहब से मिले, राजा परवेज अशरफ साहब की भी कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए, तो पीडीएम में वापसी एएनपी और पीपल्स पार्टी की कब तक हो रही है? ऐसे साहब, मुझे उस मीटिंग का मैंने ट्राई की, जब मुझे पता चला तो मैं कहा राजा साहब से बात कर लूँ आपके प्रोग्राम से पहले, लेकिन इत्तेफाक से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैं क्योंकि लाला मुसा में हूँ, मैं राजा साहब से मुलाकात, मेरी बात नहीं हुई, सो मुझे नहीं पता कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। वो सेहत की दरियाफ्त थी, खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, या कोई पॉलिटिकल बात थी। लेकिन एक बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। हम पीडीएम से बाहर निकले नहीं थे, न निकले हैं। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, हमारे खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ, और फिर तलखी हो गई। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक पीडीएम का हिस्सा है, डिस्पाइट द अनाउंसमेंट्स ऑफ पीडीएम, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर के एएनपी और पीपल्स पार्टी का पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, देखिए, उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि आप अपने इस इशू के ऊपर आप अपना ये जो आपका तहफ़्फ़ुज़ है ये विड्रा करें और माजरत करें। हमने उन्हें कहा कि हमें जो शोकाज दिया गया वो नाजायज और गलत है, उस पर आप माजरत करें, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपको जवाब मिल गया। नहीं, मैं पूछ रहा था, शोकॉज का जवाब दे दिया उन्होंने। शोकॉज का जवाब दे दिया आपने? नहीं, हमने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर ऐसे ही वापस आ गए? वैसे वापस नहीं आए। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि
वो पीडीएम अभी मुअत्तल एक तातुल की सूरत में है। ये नहीं है कि पीडीएम खत्म हो गया है, ये नहीं है कि हमें किसी ने निकाल दिया, ना कोई निकाल सकता है, ना हम निकले हैं। हाँ, एएनपी ने अपने तय उस फैसले जो शोकाज नोटिस था उसके जवाब में उन्होंने अपना फैसला किया। हम उनके फैसले की इज्जत करते हैं और हम उनके फैसले को विड्रा करने तक उनके साथ है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन अगर इससे आगे चलना है ठीक है, तो क्योंकि आगे का सियासी सूरत हाल जो है वो भी बन रही है। मैं चाह रहा था कि आपके पास इतने जबरदस्त आर्काइव में इतने क्लिप होते हैं, अगर वो जो पीपल्स पार्टी और क्लिप चला देते पिछले, आपको इसकी जवाब वो करेंगे। लेकिन मजा आ जाता मुझे, बहुत कुछ एंटरटेनमेंट हो जाती। तो ये बताएं कि क्या हुआ, क्या बताऊं, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर भागना है और आप मामनत करेंगे ब्लैकलिस्ट से, जैसा नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से हटाया पूरी काबीना ने, तो अब शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ब्लैकलिस्ट से रिमूव करेंगे आप? बहुत मुश्किल है। वंस बिटन ट्वाइस शाय। इनके तो प्लेटलेट्स माशाल्लाह ठीक हैं, अल्लाह करे इनको सही करे। जो आज इन्होंने एप्लीकेशन दी है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने यही कहा है कि तबीयत नासाज है। सारों से मुलाकात करने के लिए तबीयत साजगार है, लेकिन मुल्क से बाहर जाने के लिए तबीयत इलाज करवाना है ना उन्होंने। तो इलाज ऐसा कौन सा है जो पाकिस्तान में नहीं होता? मुझे जरा ये समझा दे, कोई ऐसी कौन सी बर्थ है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स करने की इजाजत देता है लेकिन इलाज कराने के लिए लंदन जाना होता है? तो अगर हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला देती है तो आप उस पर लीगल बैटल करेंगे? हाई कोर्ट का फैसला, अब हम कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट का फैसला सबने मानना है, लेकिन मैं तो वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि वो भी बाहर गए थे, उन्होंने कहा मैं ठीक होके वापस आके ये करूंगा वो करूंगा, वो तो ठीक ही हो गए, वापस आके हैरट चले गए, ठीक हो गए, समझ से बाहर है। वो दूसरे की कमर में दर्द था, वो टैक्सी के पीछे भाग रहे होते हैं, रोड के ऊपर नजर आते हैं, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर वो सेनेट का इलेक्शन का कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पांसिबिलिटी, आप ये पूरे वसूख से कह रहे हैं कि कम वोट में शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, सबके व्यूज आते हैं, ये अभी तक कैबिनेट में नहीं आएगा। तो मैं आपको अपना ओपिनियन अभी, पार्टी का ओपिनियन क्या है? मैं आपको अपना ओपिनियन अभी दे रहा हूं, पार्टी का ओपिनियन मीटिंग में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना ओपिनियन, पार्टी के ओल्डेस्ट और सीनियर तरीन रहनुमाओं में से अरशद, you have the ear of the Prime Minister as well. ये मुझे नहीं पता, ये पता नहीं आपको कौन बताता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये हो सकता है उन्होंने बताया आपको, मुझे भी बता दें वो तो फिर मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपने नहीं बताया तो फिर बताया। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी अपना ओपिनियन अभी ऑन एयर दे रहा हूँ ना, बाद में कलेक्टिव डिसीजन। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कभी होने देना ही नहीं चाहिए। और ये कैसे है कि सारे पार्टी के जो यानी कि फिरोज नसीम साहब की मीटिंग अब बैठेगी, कमेटी बैठेगी और आपका ओपिनियन फिर वहां मैटर नहीं करेगा? मैं तो अपना ओपिनियन बिल्कुल क्लियरली दूंगा, पहले भी, आज भी दे रहा हूं, बाद में भी दूंगा। मैंने उस वक्त भी कहा था। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पिछले दिनों आपकी चंद अहम मुलाकातें हुई, उसमें ये शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने का भी जिक्र तो नहीं आया कहीं? और मेरे ख्याल से हिना परवेज भट्ट साहिबा भी आपके साथ उन अहम मुलाकातों में शरीक थी। ये आप अरशद साहब, मेरे साथ अंदलीब अब्बास भी थी, मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे। आपका पता नहीं हिना परवेज भट्ट पे इतना गौर व फिक्र क्यों है? नून लीग के मैंने कहा, और उसकी वजह यह है कि जब आप लोगों ने खुशी खुशी ये मामला रिपोर्ट किया, जब लंदन कन्वे हुआ तो पता लगा, मैं पंजाबी में अगर इजाज़त दें तो अम्ब लैन गए सी, ये वाला जवाब तो नहीं आया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप थी, उसमें सारी सियासी जमातों के लोग थे और उसमें मुस्लिम लीग नून से भी थे, पीपल्स पार्टी से भी, और सबको पता, खैर ये ऐसी चीज़ और वो एक ऐसा फोरम है उसमें। लेकिन आपने वहाँ पे केस तो काफ़ी अच्छा प्लीड करने की इतलातें की कोशिश की पार्टी का। देखिए बात जो एक है वो ये है कि अगर पाकिस्तान को आगे चलना है तो सियासी इस्तेकाम उसकी बुनियाद है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, पार्लियामान और ये जो हमारा जो मॉडल है कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के नीचे, वो मॉडल फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं होगी। लेजिस्लेशन के ज़रिए ही आपके कवानीन बनते हैं और वही कवानीन इन प्रैक्टिस आके फिर इम्प्लीमेंट होते हैं और उसी से आवाम ठीक है। तो अब शहबाज शरीफ साहब बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो लेजिस्लेशन है उसमें भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे? देखिए, जो लेजिस्लेशन शहबाज साहब इसके बारे में शहबाज साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि ये इसके हवाले से क्या वो राय रखते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हम इनको बहुत अरसा पहले कह सके, हमने इकॉनमी के ऊपर इनसे बात की कि इकॉनमी पे बैठ जाएं, हमने कश्मीर के ऊपर इनसे बात की कि कश्मीर पे बैठ जाएं, तो उसके बाद हमने कश्मीर के बाद ये ख़त्म नबूवत का ये नामूस रसालत वाला जो इशू रिसेंट आया, उस पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया।
कौन सा ऐसा इशू है जिस पे वजीर आजम अपोजिशन को अपने साथ बिठाने में कामयाब हुई हूँ? अल्लाह ताला जब किसी आदमी को वक्त लगाता है तो उसको झुकना चाहिए। ये एक मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठो। पीएम साहब ने पूरी दावत दी है, बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ताकि हर इलेक्शन के बाद उड़ना धोना बंद हो जाए। प्रॉब्लम क्या है? देखिए हम तो और इन दोनों से ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का भी जरा पूछते हैं, इनके ओपिनियन क्या है, इनकी स्टैंड क्या है। जी बड़े से मैं तो सुन ही रहा हूं बैठ के। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल तो किसी ऐसे बंदे से साइन करवा के ले आए ना जो पार्लियामेंट का मेंबर हो। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म के बिल में भी तौहीन अदालत कर रहे हैं। बाबर वान साहब जो बिल लेकर आए हैं वो साइन ही नहीं कर सकते, वो मिनिस्टर ही नहीं है। आप एक बंदा मिनिस्टर ही नहीं है, उससे मिनिस्टर का काम ले रहे हैं। आप अली जैदी साहब साइन कर दें, अली मोहम्मद साहब से साइन करवा दें वो बिल, फिर वो कमेटी में आए। देखें हमने अगर इस मुल्क को चलाना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलाना होगा ना, मजाक तो ना हम बनाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा एक और सवाल, अभी सवाल जो डिस्कशन हो रही थी, पीडीएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा है या नहीं है? नून लीग अब कबूल करेगी वापस एएनपी और पीपल्स पार्टी को? देखिए मैं समझता हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इज़्ज़तें देने वाला है और जमहूरियत में और पाकिस्तान की अवाम ने अगर किसी भी सियासी जमात को एक मैंडेट दिया है तो हम उसको कबूल या ना कबूल करने वाले नहीं हो सकते। हम उससे इत्तफाक या उससे डिसएग्री कर सकते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन हम उनको झुटला नहीं सकते। और सियासत जो है उसके बीच में मैं हमेशा समझता हूं कि रास्ते खुले रखने चाहिए, रास्ते खुले रखने चाहिए। और जब ये रास्ते खुले तो बजट के बाद सितंबर अक्टूबर तक कंबाइंड अपोजिशन और साथ एमकेएम के मामलात, काफ लीग के मामलात, तरीन ग्रुप के मामलात, तो हुकूमत के लिए क्या एक कंबाइंड चैलेंज भी आ रहा है इस हवाले से, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऑफर थी शहबाज शरीफ साहब के लिए वो आज भी वैलिड है? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर साहब, पीडीएम शायद रिवाइव हो जाए, कोशिशें हो रही हैं उस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, एमकेएम के मुतालबात आपने पूरे नहीं किए, काफ लीग के नए कुछ मुतालबात आ चुके हैं, तरीन ग्रुप एक खड़ा हो गया, तो अपने वजन से गिरने का इरादा है आपका? ये टीवी ड्रामा ज़्यादा है। मैं आपसे एक और सवाल, मैं बड़े खामोशी से, बड़े आराम से, आज मैंने कम बोला है, सुना ज़्यादा है। मुझे ज़रा एक सवाल का जवाब चाहिए। आपने एक मुलाकात का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। जी मोहसिन रांझा साहब की। तो किससे, मुझे सब पता, बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब ने किस इतनी इंपॉर्टेंट किससे मुलाकात, मुझे पता नहीं क्या आप जी मोहसिन रांझा साहब बताना चाहेंगे क्या बात कर रहे थे? जी ये मेरे ख्याल से अली जैदी साहब को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का पता होगा। जी मैं वहाँ लेक्चर दिया था लास्ट टाइम। प्रोग्राम होता है जिसमें सारे एमएनएज, जी आपने लेक्चर दिया था, हम भी काफ़ी अरसे से वहाँ पे पुराने टेन्योर में, पिछले टेन्योर में भी इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आपको तमाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। हफीज़ शेख साहब से भी मुलाकात हुई थी जिसमें हफीज़ शेख साहब ने कहा था कि वो आप पर तरस आता है आपकी हुकूमत पे, आपके ऊपर तरस खा के वो आपकी काबीना में शामिल हुई थी, ये हफीज़ शेख साहब ने कहा था। आप हफीज़ शेख के साथ मुलाकात हुई थी? उसकी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। नहीं, हफीज़ शेख से मुलाकात हुई? जी मैं हफीज़ शेख साहब की भी आपको मुलाकात बता नहीं, जिस मुलाकात का स्पेसिफिक जिक्र अरशद शरीफ साहब करते हैं वो हफीज़ शेख साहब के साथ हुई थी, जहाँ पे वो उनकी आपकी एमपी भी साथ। हफीज़ शेख साहब से भी मुलाकात हुई है। उसमें ये किस मुलाकात का जिक्र कर रहे थे, मुझे सदर से किससे हुई थी? इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है तो वो क्या मतलब? मिनिस्टर्स के तो दरवाजे खुले होते हैं, वहाँ तो होती मुलाकात आपकी। आप अंदलीब अब्बास से पूछ लें, वो आपको बता दें। अच्छा चले उनसे पूछते हैं। नहीं, उनका जिक्र तो नहीं किया, उनका आपने कहा, इन्होंने तो कहा आपकी और आपकी पार्टी में। इस पे स्टूडियो जिस दिन आएंगे ना मोहसिन रांझा साहब, उस दिन उनसे ये सवाल कर लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कायरा साहब, क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफर दी थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी अपनी उस ऑफर पे आज भी कायम है? अरशद, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो अपने दौरे हुकूमत में भी और उसके बाद भी मुख्तलिफ औकात में अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते रहे। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी जाते रहे, और उनको कैंसर का एक आर्जा है जिसका वो इलाज जाके बाहर कराते हैं। अब वो किसी बहाने से नहीं जा रहे, मैं किसी और बहाने में, किसी और इशू पे उनकी बात नहीं कर रहा।
लेकिन अगर उनको ये शिकायत है और उन्हें बाहर जाना है तो अब वो कोई बहाना नहीं कर रहे होंगे, और वो पहले भी गए और वापस आए थे जब वो नैब के केसेस उनके खिलाफ चल रहे नवाज शरीफ भी ये बोल के कहते हैं कि वापस आएंगे, वो तो वापस ही नहीं आए। देखिए मैंने एक वो नहीं, बात आपके कही पार्टनर है ना पीटीएम में, जैसे आपने कहा वो तो वापस नहीं आए। देखिए उनका क्या उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा आपका अपना, मेरी भी शहबाज शरीफ साहब से वो मोहब्बत का रिश्ता शायद ना हो, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो बयान करने में कोई हर्ज नहीं होता। शहबाज साहब अपने दौरे हुकूमत में भी इलाज कराने जाते रहे, अपोजिशन के दौर में भी कराते रहे, और जब उनके खिलाफ केसेस थे वो जेल से आए बेल पे, वो बाहर गए और वापस आए। कायरा साहब, मैं सिर्फ आपसे बिल्कुल ठीक है, वफाकी वजीर अली ज़ैदी साहब, कमरज़मान कायरा साहब, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.